Hello everyone, this is Ved Prakash, your English facilitator for class 9th. Today we are going to start book Beehive and the chapter first is The Fun They Had. The Fun They Had, if you go by the title, आपको लगेगा कि शायद ये चैप्टर फ्लैशबैक में लिखा हुआ है और ऐसा भी अभी तक आपने बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी जिसमें आप प्रेजेंट में रीड कर रहे होते हैं और कॉन्सेप्ट जो होता है उस स्टोरी का वो नाउ एंड देन पे बेस्ड होता है. दैट मीन्स पास्ट एंड प्रेजेंट को लेकर के बात चल रही होती है. लेकिन आप यहाँ पे आइजैक असीमोव के द्वारा लिखा गया चैप्टर पढ़ रहे हैं और आइजैक असीमोव की स्पेशलिटी ये है कि वो साईफाई बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लिखते हैं और स्पेशली वो इमेजिनेशन करते हैं कि फ्यूचर में जो कोर्स ऑफ डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, मतलब रिगार्डिंग हेल्थ या रिगार्डिंग एजुकेशन कोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या होगा. तो जो भी मैक्सिमम राइटअप्स हमें आइजैक असीमोव के मिलते हैं वो साईफाई बेस्ड ही मिलते हैं. अच्छा, अब इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो ये उनकी सोच है आने वाले टाइम की कि एक ऐसा टाइम आएगा जब टीचर्स को रिप्लेस कर देंगे रोबोट्स और बुक्स तो होंगी नहीं और सब कुछ स्क्रीन पे होगा. उस टाइम के बच्चे, मतलब उस फ्यूचर टाइम के बच्चे जब आज के टाइम के बच्चों को याद करेंगे, यानी कि जो आपका अभी प्रेजेंट है और जो आपका फ्यूचर है, फ्यूचर वाले बच्चों के लिए ये पास्ट टाइम है और वो उनका प्रेजेंट है. ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा. तो जब वो इस चीज़ को सोचेंगे कि उस टाइप के लोग क्या होते थे जिनके टीचर हम लोगों की तरह थे, दैट मीन्स 1-to-1 हम उनको पढ़ाते थे, हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुना करते थे. ह्यूमन बीइंग्स ही जो टीचर हुआ करते थे वो कैसे होते थे. तो आपके लिए ये एक्सपेक्ट करना कि फ्यूचर के रोबोटिक टीचर्स कैसे होते थे, कैसे होंगे, आपके लिए ये एक्सपेक्ट करना कि फ्यूचर के रोबोटिक टीचर्स कैसे होंगे और उनके लिए ये एक्सपेक्ट करना कि ह्यूमन बीइंग्स एज अ टीचर कैसे दिखा करते होंगे. तो ये तो बहुत ज़्यादा फनी और थोड़ा सा पजलिंग आइडिया भी है. जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ते हो तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि ये जो चैप्टर है वो प्रेजेंट पे लिखा गया है कि फ्यूचर में लिखा गया है ना, मतलब अभी की बात चल रही है कि बाद की बात चल रही है. तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बात फ्यूचर की हो रही है. और दूसरी बात आप ये समझो कि उस समय के जो चिल्ड्रन हैं, मतलब फ्यूचर टाइम के जो चिल्ड्रन हैं, वे सोच रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा हुआ करता था. ओके, इन शॉर्ट इस चैप्टर में आपको फ्यूचर एजुकेशन और प्रेजेंट एजुकेशन के बीच में कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन देखने को मिलेगा. तो चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. जैसा भी मैंने आपसे बताया कि ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट की गई है. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. और उस समय की फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम जब बुक्स और स्कूल्स जैसे कि जिन्हें हम अभी जानते हैं will perhaps not exist. हो सकता है उस समय पे वो बुक्स और स्कूल्स ना हो, इस तरीके के बुक्स और स्कूल्स ना हो फ्यूचर में. तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. तो फिर ये जो बच्चे हैं उस समय के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे कैसे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. तो अब ये जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर आपकी बुक में, इससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. अब स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर कैसे होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, सब कुछ कंप्यूटर से बच्चे सीखेंगे. जैसा कि इस समय कोरोना वायरस चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऑनलाइन लर्निंग इज गोइंग ऑन, है ना. बहुत से बच्चे ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू, ई क्लासेस के थ्रू पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं. तो हो सकता है फ्यूचर में भी एक ऐसा टाइम आए कि जब सब कुछ वर्चुअल हो जाए, मतलब आपकी वर्चुअल क्लासरूम्स हो जाएं,
आपके जो टेक्स्ट होंगे वो मूविंग होंगे, हम मूव होते रहेंगे आपके, जैसे कि इस बुक में सारे के सारे टेक्स्ट एक जगह पर रखे हुए हैं। अगर आप पेज पलटोगे और उसके बाद दोबारा उस पेज में आओगे तो आपको जो वर्ड्स जिस जगह पर लिखा हुआ है वो उसी जगह पर दिखाई देगा। और फ्यूचर स्कूल्स में हो सकता है आपको रोबोटिक टीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये इमेजिनेशन है उस राइटर आइजैक असीमोव की कि फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होंगे। इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change। अब आपको इन पेयर्स में ये 3 चीज़ों को डिस्कस करना है जो आप अपने स्कूल के बारे में जो आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं, एंड 3 things, और 3 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है आपके स्कूल में जिन्हें आप चाहते हो कि वो चेंज हो जाएं। राइट देम डाउन। तो ये आपको खुद से करना है। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। अब यहाँ पे राइटर पूछते हैं कि क्या आपने कुछ कभी ऐसे वर्ड्स को रीड किया टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन में। कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या आप एक ऐसे टाइम के बारे में इमेजिन कर सकते हो व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी की सारी बुक्स कंप्यूटर पे होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस समय पे ऐसी कोई भी बुक्स नहीं होंगी जो कि पेपर पे प्रिंट होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, और क्या आपको उस तरह की बुक्स अच्छी लगेंगी। मीन्स यहाँ पे वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, जिस तरीके से आप लोग आजकल ई बुक्स पढ़ते हो मोबाइल में, कंप्यूटर स्क्रीन्स पे, तो अगर इस वर्ल्ड से पूरी की पूरी तरह से बुक्स गायब हो जाए, टेक्स्ट बुक्स गायब हो जाए, पेजेस गायब हो जाए, सब कुछ मोबाइल और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में हो जाए, तो आपको ई बुक्स अच्छी लगेंगी या जो बुक जिस बुक से अभी आप पढ़ रहे हो वो बुक आपको अच्छी लगेंगी। तो ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि आपको किस तरह की बुक्स अच्छी लगेंगी। ओके, विच टाइप ऑफ बुक्स विल यू लाइक, आइदर ई बुक्स और टेक्स्ट बुक्स, रियल बुक्स। ओके, चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मार्गी, इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर हैं, मार्गी और टॉमी। मार्गी और टॉमी। ओके, अब मार्गी को डेली डायरी राइटिंग की हैबिट है, तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्गी ने उस रात डायरी में लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और ये आप इस डेट को देख रहे हैं, जिसपे तारीख लिखी हुई थी, डेट लिखी हुई थी 17 मई 2157, 17 मई, और अभी आप रह रहे हो, अभी आपका ईयर 2020 चल रहा है, और यहाँ पे बात किस ईयर की चल रही है, 2157 की। ओके, सो वह लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वे एक छोटे से बच्चे थे, या व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर, मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर को उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि देयर वॉज अ टाइम, कि एक ऐसा टाइम हुआ करता था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी की सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, आप डायरी में ही वो बता रही हैं कि जब उन्होंने उस बुक को खोल कर देखा तो पेजेस टर्न किए। जब उन्होंने पेजेस टर्न किए तो विच वर येलो एंड क्रिंकली, तो वो जो पेजेस थे वो येलो कलर के थे, एंड क्रिंकली मीन्स विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जिसमें बहुत सारे फोल्ड आ गए हों और जिसमें लाइंस आ गई हों, डस्ट जम गई है, पूरी धूल ही धूल जमी हुई है, पूरे धूल से येलो हो चुके हैं पेजेस। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब जब पेजेस को टर्न करती हैं और पेजेस को उस बुक को रीड करती हैं तो
उन्हें वो उस बुक को पढ़ना बहुत ज़्यादा फनी लगता है। क्यों फनी लगता है? क्योंकि जब वो इस बुक को रीड करती हैं तो उन्हें सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एक ही जगह पर दिखाई देते हैं। दे वर नॉट मूविंग इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और जिस तरीके से उन्हें लगता था कि जो भी वर्ड्स होते हैं बुक्स में वो लगातार मूव करते रहते हैं, बट इस बार की जो टेक्स्ट बुक है, जो बुक उन्हें मिली है, उस बुक में वर्ड्स अपनी जगह पर रखे हुए हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पिछले पेज को टर्न किया तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जब उन्होंने पिछले पेज को टर्न किया तो उस पेज में उन्हें सेम वर्ड्स मिले थे जो उन्हें तब मिले थे जब उन्होंने उस पेज को फर्स्ट टाइम रीड किया था। तो यहाँ पर बेसिकली आपको फिजिकल बुक्स और ई बुक्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है और बताया गया है कि फिजिकल बुक्स में जो वर्ड्स हैं वो लगातार फिजिकल बुक्स में मतलब रियल बुक्स में जो वर्ड्स होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, और जो ई बुक्स हैं उसमें वर्ड्स मूव करते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो टॉमी कहता है गी, कितनी बेकार की बात है ना ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आपने पूरी बुक पढ़ ली होती है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इस बुक को फेंक देते हो आई गेस। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविजन स्क्रीन में तो मिलियंस ऑफ बुक्स आ सकती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें तो और भी ज़्यादा बुक्स आ सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, यहाँ पे ये जो 8 वर्ड है वो टीवी के लिए यूज़ किया गया। तो टॉमी कहता है कि मैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन को नहीं फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स लोडेड रहती हैं। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी कहती है कि हाँ सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन को नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी, यहाँ पे मार्गी और टॉमी की एज बताई जा रही है। ही वॉज 13, मार्गी की एज 11 थी, 11 ईयर्स थी, और टॉमी की एज 13 ईयर्स थी। और चूंकि सिंस टॉमी वॉज एल्डर, तो टॉमी ने मार्गी से ज़्यादा टेलीबुक्स देखी हुई थी। शी सेड, यहाँ पे मार्गी कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वो क्या कहता है, उसकी बात का रिप्लाई करता है कि मुझे ये बुक घर में मिली है इन द एटिक। इन द एटिक, अब एटिक क्या होता है? एटिक एक ऐसी जगह होती है जस्ट बिलो द रूफ, आपकी छत के नीचे, जिसे आप स्टोर रूम के रूप में यूज़ करते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, मार्गी पूछती है कि ये जो बुक है वो किस बारे में है। टॉमी कहता है स्कूल, ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए ऐसा क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा ही स्कूल से नफरत थी, या ऐसा कह सकते हैं कि मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसे स्कूल और भी ज़्यादा खराब लगने लगा था। क्या कारण है उसका, क्यों उसे वो स्कूल खराब लगने लग गया था? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अच्छा, तो उसको स्कूल बुरा लगने का कारण ये था कि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे वो उसे लगातार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी में, और जितनी बार वो टेस्ट लेते हर बार वो वर्स पे वर्स करती जा रही थी, हर बार वो डल होती जा रही थी। अब जब लगातार टेस्ट पे टेस्ट उससे मिल रहे थे, वो निराश होती जा रही थी, तो इस चीज को देखकर उसकी मदर भी काफी ज्यादा सैड हो गई। तो उन्होंने सॉरोफुली मैकेनिकल टीचर के सिर को हिलाया। और अच्छा, ये उन्होंने सिर को क्यों हिलाया? जस्ट इन ऑर्डर टू चेक वेदर देयर इज सम फॉल्ट इन मैकेनिकल टीचर। वो इस चीज को चेक करना चाहती थी कि मैकेनिकल टीचर में कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया।
अच्छा, ये जो मैकेनिकल टीचर है, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर का मतलब है एक रोबोटिक टीचर, है ना। क्योंकि उस टाइम में, जिस टाइम की बात चल रही है फ्यूचर की, उस टाइम पे हम जैसे इंसान तो है नहीं टीचर, वहाँ पे एक रोबोट, वहाँ पर रोबोट टीचर है। तो अब अगर रोबोट्स में कोई परेशानी या खराबी आ जाती है तो उसको ठीक कौन करेगा? वो है काउंटी इंस्पेक्टर। तो वो फिर जब वो निराश हो जाती हैं मैकेनिकल टीचर के हरकत से कि वो लगातार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। अच्छा, अब इस पैराग्राफ में काउंटी इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with dials and wires। अब काउंटी इंस्पेक्टर कैसा दिखता था? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन काउंटी इंस्पेक्टर या हाउ डिड काउंटी इंस्पेक्टर लुक। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, विथ छोटा सा राउंडेड मैन था, गोल मटोल सा आदमी था, विथ अ रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और जिसके हाथ में बॉक्स ऑफ टूल्स था, विथ डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। तो जब काउंटी इंस्पेक्टर घर में आता है तो वह मार्गी को देखकर स्माइल करता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और मार्गी को एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद वो टीचर को देखने के लिए चला जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी को ये उम्मीद थी, मार्गी ऐसा होप कर रही थी, आशा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसे ये नहीं मालूम होगा कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इस मैकेनिकल टीचर को दोबारा फिर से ठीक कैसे करना है। बट ही न्यू, लेकिन वह जानती थी, हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन वह उसे ठीक करना अच्छी तरह से जानता था, और लगभग 1 घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन, और लगभग 1 घंटे के बाद वो मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देता है, और मैकेनिकल टीचर फिर से बनकर आ जाता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, ये मैकेनिकल टीचर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पर कि व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ मैकेनिकल टीचर। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा कि वो काफ़ी लार्ज था, ब्लैक था, एंड अगली काफ़ी भद्दा सा या अजीब सा दिखने वाला था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और उसमें उसके बॉडी में बड़ी सी स्क्रीन भी थी जिसमें सारे के सारे लेसन्स दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जिसमें सारे लेसन दिखाई देते थे और क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, अच्छा ये भी इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अच्छा, ये पार्ट भी इतना ज्यादा खराब नहीं था। जो सबसे ज्यादा मार्गी को खराब लगता था वो था स्लॉट। वो क्या था? स्लॉट था, क्यों जहां पर उसे होमवर्क को पुट करना पड़ता था, होमवर्क डालना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, जहां पे उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को रखना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने में उसे क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से उसे नफरत होती थी इस काम से? वो ये था कि होमवर्क तो ठीक था, लेकिन उसके होमवर्क को उसको उस मशीन में या मैकेनिकल टीचर के अंदर पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और ये पंच कोड आप ऐसा समझ सकते हैं कि पंच कोड एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मैकेनिकल टीचर या रोबोटिक टीचर या मशीन समझ सकती है। तो और ये पंच कोड फिर मार्गी को कब सिखाए गए थे? दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। मार्गी को ये जो पंच कोड लैंग्वेज है, ये पंच कोड्स हैं, वो जब वो 6 साल की थी तब सिखा दिए गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर जो थे, जब पंच कोड में होमवर्क और लेसन्स डाले जाते थे तो मैकेनिकल टीचर उस चीज़ को
बहुत ही जल्दी बिना किसी देरी के चेक कर लेते थे, कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो भी होमवर्क है उस चीज़ का रिजल्ट वो बिना किसी देरी के मैकेनिकल टीचर दे देते थे। अच्छा, अब यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि मैकेनिकल टीचर के पास कोई भी सिंपैथी तो है नहीं, वो उस पे तो प्रोग्राम फिक्स, उसका प्रोग्राम जो है वो फिक्स्ड है। अभी अगर हमारे ह्यूमन बीइंग होते तो उनको किसी भी चीज़ को चेक करने में टाइम लगता, और अगर उसमें कुछ गलती होती तो उनको बताते, इंटरेक्ट करते। लेकिन यहाँ पर तो मैकेनिकल टीचर है, जो भी गलती है सीधा उसमें उसने एरर शो किया और आपको उस चीज़ को पूरा फिर से करना है। ओके, सो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब जो इंस्पेक्टर है वो जब उसने पूरा काम फिनिश कर लिया तो मार्गी के हेड को वो पैट करते हैं। पैट मतलब होता है थपथपाना। तो मार्गी के सिर पे उन्होंने एज अ ब्लेसिंग कह सकते हैं या खुश होकर के शाबाशी दिया, हम ऐसा समझ सकते हैं। ही सेड टू हर मदर, काउंटी इंस्पेक्टर ने मम्मी से कहा, मार्गी की मम्मी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, इसमें ये जो टेस्ट में उसको लगातार मार्क्स कम आ रहे हैं या टेस्ट में उसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रहा है, इसमें इस गर्ल की कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि ये जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसका गियर काफी ज्यादा फास्ट कर दिया गया था, काफी ज्यादा क्विक कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीजें जो है वो कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने अब ज्योग्राफी सेक्टर के गियर को स्लो कर दिया है जो कि अब 10 ईयर के लेवल का हो गया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली जो उसका ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस, उसका जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और इतना बोल करके उन्होंने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन चूंकि मैकेनिकल टीचर ठीक हो चुका था तो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी फिर से डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वह लगातार जब काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को ठीक कर रहे थे तो वह ऐसा सोच रही थी कि वह मैकेनिकल टीचर को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। अच्छा, वो ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो टॉमी के टीचर को अपने साथ हमेशा के लिए वे टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे, क्योंकि उस मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो पूरी तरीके से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए मार्गी ने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए अब वो आगे कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे।